डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं आज के डाइट से डायबिटीज़ को कैसे करें कंट्रोल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफिकल्ट है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स में किसी की डेथ हुई और द एज वॉज 37। उनकी 3 बच्चे हैं जिसमें 2 डेफ एंड डम हैं और एक बच्चा है जो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है। आप ये समझिए कि एक इम्पैक्ट, एक उम्र का, जो हम ये कहते हैं कि हम तो 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, वो इतना डायनामिक से जो चेंज हो चुके हैं कि कुछ चीज़ें मालूम ही नहीं होती क्या चीज़ें कब है जो चेंज हो जाती हैं। उनका बेसिक रीजन ऑफ डेथ इज साइलेंट अटैक। तो मुझे लगा कि आज एटलीस्ट इस बारे में तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या एग्जैक्टली रीजंस हैं हमारे ऐसे सडन डेथ के, क्योंकि हम लोग इतने बेपरवाह हो जाते हैं। जब हम कुछ ऐसा सुनते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अवेयर हो जाते हैं, 2 दिन हम बड़ा हेल्दी खाने लग जाते हैं और उसके बाद एकदम से जब चीज़ें चेंज होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, इससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक यकीन बनाइएगा कि हर छोटी चीज़ से और हर बड़ी चीज़ से हर किसी को फ़र्क है जो पड़ता है। आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म को मैं प्रैक्टिकली इसी चीज़ के लिए बताना चाहूँगी और याद यूज़ करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप के लिए खाना खाइए और अपने आप के लिए ज़िंदा रहिए। बहुत डिफ़िकल्ट था। आज शायद हाँ, थोड़ा आवाज़ है तो थोड़ी काँप जाएगी, आँसू ना झलक जाएँ, इस चीज़ का डर है। बट मैं ये चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ आज के एपिसोड को ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली जब डायबिटीज़ होती है, जिसको हम DM1 कहते हैं, क्योंकि जन्म के साथ ही डायबिटीज़ है, कई लोगों को ज़्यादा होती है या किसी के साथ लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर के साथ होती है, उसे DM2 कहा जाता है। लेकिन अगर आप अपनी डायबिटीज़ को या अगर बेसिक भाषा में बोले शुगर की मेडिसिन को खुद से ही डॉक्टर बनने लग जाते हैं, खुद से रैंडम चेक है जो करने लग जाते हैं और उसके बाद आप अपनी दवाई की मॉनिटरिंग खुद ही शुरू कर देते हैं, तो दिक्कतें यहाँ तक आ जाती हैं कि आप अपने उस प्यारे इंसान को हमेशा के लिए खो जाते हैं। आइए इस चीज़ पे समझें, वाई डायबिटीज़, विच मेडिसिन एंड हाउ टू ईट। हम लोग जब दवाइयाँ शुरू करते हैं तो हम लोग को जैसे डॉक्टर ने कहा जाता है, तो क्योंकि दवाई नई नई शुरू की है तो हम एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है जो जाते हैं। लेकिन विद द टाइम हम क्योंकि इंसुलिन के इंजेक्शन है जो लगा रहे हैं तो हमें लगता है कि तो मीठा खाना भी अलाउड है। हम अपने इंजेक्शन के साथ साथ हमारी जो दवाइयाँ भी ऐड हो रही होती हैं, हमें लगता नहीं अब तो बहुत साल हो गए हैं, मैं खुद से अपने आप को मॉनिटर कर लेता हूँ, इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, प्रिक करके देख लेते हैं फास्टिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या, और उसी में हम अपने आप को मॉनिटर कर लेते हैं। खुद से हम अपनी इंसुलिन है जो कम कर लेते हैं, खुद से अपनी मेडिसिन है जो कम कर लेते हैं। कई केसेस में अगर बिल्कुल ठीक आ रही है तो हम दवाइयाँ खानी भी बंद कर देते हैं, लेकिन उसकी कीमत कितनी होती है वो शायद हमें मालूम नहीं है। आइए जिस चीज़ से बात करें, क्या खा के आपका बॉडी प्रोफाइल अब खुद से ठीक कर सकते हैं। जब भी आप अपने आप को ये महसूस करते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, तो इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। फर्स्ट, अपनी फास्टिंग है जो नॉर्मल कभी भी रैंडम है जो चेक करनी है। सेकंड, अपना HbA1c जिसको 3 महीने की शुगर की एवरेज कहते हैं वो चेक करना है। और थर्ड, अपना यूरिन टेस्ट है जो करवाना है। यूरिन टेस्ट क्यों करवाना है, इस पर बात करते हैं। हम लोग फास्टिंग पे करेंगे या 3 महीने की एवरेज, उस पर तो शायद मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ। लेकिन जो थर्ड शुगर का लेवल है, दैट इज कि हमारे कीटोन्स हैं जो आने शुरू हो जाते हैं यूरिन में। आपके प्रोटीन जो है बॉडी में टूटने शुरू हो जाते हैं और कीटोन फॉर्मेशन है जो होनी शुरू हो जाती है और वो आपकी यूरिन में आने लग जाती है। तो आपके अगर बॉडी में ऐसा कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं तो दैट इज डेडली, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बॉडी कीटोएसिडोसिस पे चली गई है और बॉडी का प्रोफाइल है जो ऑलरेडी टुगेदर चेंज हो चुका है। या तो आपकी शुगर है जो बहुत ज़्यादा एकदम से लो हो सकती है या हाई हो सकती है। बहुत हाई शुगर हो जाती है तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि एकदम से इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन लो शुगर का आपका हार्ट फेलियर, आपका पैल्पिटेशन, ये सब चीज़ें हैं जो आती हैं। इसका एक और टेन्योर भी हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है जो होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीने हैं जो आने लग जाते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा भूख है जो लगने लग जाती है। तो हम इनको नॉर्मल सिम्टम्स में कंसिडर करने लग जाते हैं। ये तो शुगर है इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे हम 4 बारी वॉशरूम जा रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। तो जब भी अपने 3 या 4 महीने बाद हम टेस्ट करवाएं तो ये टेस्ट साथ में एडिशनल करवाएं ही करवाएं, ताकि एटलीस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट है जो पता चल जाए। सेकंड, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं फास्टिंग से अपनी बॉडी को ठीक कर लूंगा, कि मुझे तो अब से कल से कुछ खाना ही नहीं है, आप एक चीज को क्लियर रखिएगा, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ खाना हर 2 घंटे बाद जरूरी है। अगर आप हर 2 घंटे बाद कुछ खा नहीं रहे हैं तो आप अपने आप को इन्वाइट कर रहे हैं किसी और प्रॉब्लम के लिए। जब आपको डायबिटीज है तो आपका लिवर है जो अफेक्ट होगा ही होगा, आपकी आईसाइट है जो अफेक्ट होगी ही होगी, आपका हार्ट है जो अफेक्ट होगा और आपकी किडनी है जो अफेक्ट होगी। ये नहीं हो सकता कि क्योंकि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। किडनी के ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, आईसाइट पे भी, हर चीज पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, बट दैट इज विद टाइम। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, किस रेशो पे है जो खा रहे हैं। किडनी पेशेंट्स अगर उनके साथ डायबिटिक है जो ऐड हो जाते हैं, प्लीज शेयर जरूर कीजिए।
ये बहाना देने के बजाय कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो मुझे नहीं बाहर जाना है, तो एटलीस्ट अपने रूम में है तो सैर कीजिए, लॉबी में है तो सैर कीजिए। आप अपने आप को एटलीस्ट एक स्ट्रेंथ है तो दे पाएंगे। जिन लोगों को कीटोएसिडोसिस के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, इनके साइंस और सिम्टम्स से बात करते हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा बहुत बायोकेमिस्ट्री में जाने का कोई लॉजिक नहीं है। आपके बैड ब्रेथ है जो होना शुरू हो जाता है, आपके मुंह से स्मेल आने लग जाती है, आपका यूरिन बहुत ज़्यादा फोमी है जो होना शुरू हो जाता है, और स्मेल है जो एक्स्ट्रा आनी शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी में कीटोन्स की इतनी ज़्यादा फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है कि आपके बॉडी ही कन्वर्ट कर रहा है, बट लेकिन वो सब कुछ बॉडी एब्जॉर्ब कर जाती है, लेकिन लिवर ही एब्जॉर्ब नहीं करता। मतलब प्रोडक्शन कर रहा है बट अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इसलिए बॉडी में टॉक्सिसिटी है जो हायर होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण बाकी चीज़ें हैं जो चेन रिएक्शन में ज़्यादा आ जाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने प्रॉपर टेस्ट करवाइए। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर टेस्ट प्रॉपर आ गई हैं, बिल्कुल एक्चुअल आ चुके हैं, तो लगे अरे यार ये तो पैसा वेस्ट हो गया है। या तो पैसा वेस्ट नहीं होता, आपका पैसा की यूटिलाइजेशन होती है कि एटलीस्ट आपकी बॉडी डैमेज पे नहीं जा रही। आपको मालूम होना चाहिए। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो भी एक नई चीज़ है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं तो भी हम ठीक हो जाएंगे। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, विद डायबिटीज़ करते हैं, तो आप अपनी बॉडी का डैमेज है जो उठाते हैं, क्योंकि बॉडी एग्जैक्टली वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस पे है जो जाती है। आपका कांस्टेंट स्ट्रेस में रहना, आपके जो बॉडी के प्रोफाइल को चेंज कर जाना, आपके इन्फ्लामेशन को हायर कर जाना, आपके पैरों में सूजन का एक्स्ट्रा हो जाना, ये सब चीज़ें साइंस आने शुरू हो जाते हैं कि आपकी बॉडी कुछ हो रहा है। लेकिन शायद हम उनको छोड़ जाते हैं बहुत पीछे कि कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतों का जो कुछ हो रहा है, प्लीज़ सेल्फ डॉक्टर मत बनिए। अपने आप से चीज़ों को मॉडिफाई मत कीजिए, शुगर में अपने आप को मॉडिफाई मत कीजिए, और अपना परहेज है जो पूरा रखें। क्योंकि डाइटिशियन हूँ तो डाइट टिप्स तो देके ही जाऊंगी। प्लीज़ अपने खाने को मॉनिटर अच्छा कीजिए। जिनको थोड़ी सी भी शुगर है और अनकंट्रोल्ड जा रही है, 400-500 बड़े आराम से है, तो उनको चावल खाने की जरूरत नहीं है। आप ये बोले कि मैं तो चावल खा सकता हूँ, वो सब 400-500 तो आती है, तो दैट इज नॉट गुड। सेकंड, वो लोग पोहा भी ना खाएं, क्योंकि पोहा भी चावलों का ही बना होता है। और तीसरी चीज, वो लोग मक्की की रोटी, क्योंकि अब सीजन चेंज है तो मक्की की रोटी की बहुत स्वाद है जो सबको लगती है, पर जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है उनके लिए भी मक्की की रोटी है जो नहीं बनी हुई है। उन चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हुई हैं, बनस्पत इसके कि हाँ बस हमें तो सब टेस्ट के लिए खाना है। या एक बहुत कैजुअल लाइन आजकल लोग बोल देते हैं कि मरना तो इतनी सब नहीं है, क्यों ना खा पी के मरो। खा पी के मरना गलत नहीं होता, बट अपने आप को तड़फा के और सामने वाले को तड़फा के मरना वो गलत होता है। तो इसलिए उम्मीद करूंगी आप सब अपना खुद का ध्यान रखेंगे, अपने आसपास वालों का ध्यान रखेंगे। और जिंदगी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी मालूम ही नहीं होता कौन कब है, किसने कब आगे जाना है पीछे जाना है। तो इम्पैक्ट क्रिएट कीजिए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए और खुश रहा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।